स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नवभारती कक्षा 8 का हिंदी। आज पढ़ना है पाठ 4 खुला पत्र। तो उससे पहले आइए एक खुला पत्र पढ़ना है। सॉरी, मैंने कर दिया एक खुला पत्र। तो आइए इससे पहले हम लोग इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है क्षय मतलब कमी, दृष्टिहीन जिससे दिखाई न दे, सामर्थ्य क्षमता, वरीयता सर्वश्रेष्ठता, मूक जो बोल न सके, प्रतिभा विलक्षण बौद्धिक शक्ति, संप्रेषण अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, संवेदना अनुभूति, निधि संपत्ति या धन दौलत, नाजायज अनुचित, अमोघ अछूत, मकसद उद्देश्य, अल्पकालिक कुछ समय के तक रहने वाला, अभिव्यक्त व्यक्त या प्रकट करना, दुर्भावना बुरी भावना, बधिर जो सुन न सके, आक्रोश गुस्सा क्रोध, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो एक कक्षा 8 का मीनिंग था पाठ 4 का। आइए, मेरे मन की आंखें, पहली लाइन है, मेरे मन की आंखें मेरा यह पत्र तुम्हें हैरान कर देगा, विशेषकर मेरा संबोधन पर, चूंकि मैंने मन की आंखों के महत्व को जाना था और मेरे लिए वही मेरी सबसे बड़ी अमूल्य निधि थी। तुम्हें भी अपनी अमूल्य निधि मानते हुए यह विशेष संबोधन से संबोधित कर रही हूँ, पर यह समझने की गलती न करना कि मेरा यह संबोधन मात्र उसके लिए है जिसके पास भौतिक रूप से नेत्र नहीं है, परंतु मेरा यह संबोधन सबके लिए है, विशेष रूप से उन बाल मित्रों के लिए जिनके पास मानवीय संवेदनाएं हैं, दूसरे के दर्द को महसूस करने वाला सरल और पारदर्शी मन है और उस दर्द को मिटाने वाला प्यार के स्पर्श का मर्म है। देखिए, यहाँ लेखक ने बताने का प्रयास किया एक खुला पत्र के माध्यम से कि मेरे मन की आंखें, मैं तो अंधी हूं, देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं जो ये लिख रही हूं, या तुम्हारे लिए तुम इस बात को महसूस कर सकते हो, संवेदना को तुम जान सकते हो। यह पत्र सिर्फ उनके लिए नहीं है, सबके लिए है जो बंद आंखों वाले, जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिनको दिखाई देता है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ जिनको आंखों से दिखाई देता है। तुम यह भी सोच रहे होगे कि आज अचानक यह खुला पत्र लिखने की मुझे क्यों सूझी। इसके कई कारण हैं। आज इस मशीनी युग में आपसी होड़ दुर्भावनाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, शीघ्र सब कुछ प्राप्त कर लेने की लालसा सब पर हावी होने लगी है। जो शारीरिक रूप से सक्षम है इस माया जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, वे दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई है, उनके उद्देश्य अल्पगामी रह गई हैं। अल्पगामी से मेरा तात्पर्य संकुचित उद्देश्य से है, जैसे
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहें, उसके लिए अनुचित साधनों का प्रयोग क्यों न किया जाए। अपने साथी को नीचा दिखाने का उद्देश्य चाहे उसके लिए उस पर प्रहार ही क्यों न करना पड़े, और चूंकि मानवीय संवेदनाओं का ह्रास होता चला जा रहा है, अकाल्पनिक उद्देश्य वरीयता पाते जा रहे हैं। देखिए यहाँ हम दुर्भावनाएं मन में आती जा रही हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती हैं, और फिर हम अनुचित साधनों का प्रयोग भी करते हैं। मित्र है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, उसको नीचा दिखाना है, तो क्या करते हैं, नकल का प्रयोग करते हैं, अनुचित साधन। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। हम भले ही कम मात्रा में पाए किसी भी चीज को, दुर्भावनाएं नहीं आनी चाहिए, किसी से छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। यहां दृष्टिहीन संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता हो उसको हम दृष्टिहीन करते हैं। संवेदना का यहां लिखा गया है, संवेदना अनुभूति महसूस नहीं कर सकते हैं, इस चीज को लोग महसूस नहीं करते हैं, अनुचित साधन का प्रयोग कर लेते हैं। हमें अनुचित साधनों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। काल्पनिक उद्देश्य वरीयता पाते जा रहा है। जो मानवीय सेवा है, मानवता है, वो खत्म होता जा रहा है, और जो कल्पना है वह आगे बढ़ता जा रहा है, प्राप्त करता जा रहा है। तो हमें ये नहीं करना। यही बात मैं नेत्रहीनों के लिए भी कहना चाह रही हूँ। वे सोचते हैं नेत्रहीनता के रूप में एक ऐसा अमोघ वस्त्र उनके पास आ गया है कि वे उसके माध्यम से अपनी कोई भी नाजायज मांग मनवा सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास तो एक प्रबुद्ध छठी इंद्रिय है, समय के पार देख सकने की और मन के भीतर झांक सकने की, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे पास इतना संवेदनशील मन है, इसका दरवाजा उसका दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम्हारे पास सामर्थ्य है अपनी उच्चतम प्रतिभा को पहचान कर उसे जागृत करने का। ऐसा करके अपने दम पर अपनी प्रतिभा की रोशनी से अंधेरों को दूर क्यों नहीं करते? यहाँ देखिए, लेखक बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया और कहा उन्होंने कि अमोघ मतलब जो अचूक हो, ऐसा अस्त्र है तुम्हारे पास। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, नाजायज मांग पूरा जो अनुचित है उस मांग को मानते हैं, उस चीज को मानते हैं, उसको पूरा करने की बात करते हैं। अरे तुम्हारे पास छठी इंद्रिय है, तुम अपनी छठी इंद्रिय को जगाओ और अपने अंदर की दुर्भावना को निकालो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तुम्हें अपने बचपन की कुछ बातें बताती हूँ। आज मैं बहुत छोटी थी, जब मैं बहुत छोटी थी, घातक रूप से बीमार पड़ी। बीमारी ठीक होने पर पता चला कि मेरे देखने, सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। मैं बेहद चिड़चिड़ी हो गई और साथ ही दिग्वैर और गुस्सेबाज थी। मेरे पास अभिव्यक्ति का कोई क्षमता नहीं रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पास साथ क्या हो रहा है, पर मेरे आसपास के लोग ही उतने ही दृष्टिहीन हो गए थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे व्यवहार में इतना आक्रोश क्यों है। गलत तरीके से अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करते समय मैं अनजान थी। तभी एमी सुलिवन को मेरी शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने बड़े शब्द से मुझे उंगलियों
द्वारा लिखना पढ़ना सिखाया सिखाना शुरू किया। एक दिन मुझे एक पंप वाले नल पर ले गई। उन्होंने पंप से निकलते पानी के नीचे मेरा हाथ रखा। शीतल जल के स्पर्श से साथ उन्होंने दूसरे हाथ की हथेली पर पानी लिखा। चमत्कार हो गया और सब कुछ स्पष्ट हो गया। मुझे मेरी और व्यक्ति के सुर मिल गए थे। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए यहाँ पर एक लेखिका जो अपनी बातों को बताने का प्रयास किया, अभिव्यक्ति का जो माध्यम चुना लेखन के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उनका कहना यह है कि मैं अपनी बात तुम करते नहीं हो, तुम अनुचित का प्रयोग करते हो, लेकिन मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने के बाद मेरी बोलने की शक्ति और देखने की शक्ति खत्म हो गई, अभिव्यक्ति की शक्ति खत्म हो गई, चिड़चिड़ी हो गई, सॉरी बोलने और सुनने की शक्ति खत्म हो गई। देखने की शक्ति थी लेकिन फिर भी मैं और चिड़चिड़ी हो गई। मैं किसी की बात को सुनती आक्रोश करती, लेकिन मेरे लिए एक अध्यात्म की व्यवस्था की। उन्होंने बहुत धीरे धीरे हाथों से उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। हैंडपाइप के पास लेके गई और पानी से उनके हाथ पर पानी लिखा और अभिव्यक्ति का माध्यम मिल गया और तब से मुड़ करके कभी भी पीछे नहीं देखा। मेरी शिक्षिका एनी ने बहुत धैर्य था। मेरे परेशानी को हल उन्होंने प्यार और विश्वास दृढ़ निकाला। मैंने भी उन पर हमेशा भरोसा रखा और कभी उनके प्रति अपनी आस्था में कमी नहीं होने दी। आज जब मैं शिक्षकों और शिक्षार्थियों के मात्र औपचारिक संबंध को देखती हूँ, एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास और आस्था की कमी को महसूस करती हूँ, तो मेरा मन रो उठता है। तुम कह सकते हो कि आज कल अच्छे शिक्षक मिलते ही कहाँ हैं। तुम स्वयं अच्छा विद्यार्थी बन कर क्यों नहीं दिखला देते। शिक्षक की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तुम्हें भी प्रयास करना होगा। कह रहे हैं कि उनकी जो शिक्षिका हैं बहुत धैर्यशाली हैं, बहुत धैर्यपूर्ण हैं, लेकिन आज एक गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध देखती हैं उनका मन खराब हो जाता है, उदास हो जाता है। वो कहती हैं कि तुम हरास मन से कह सकते हो कि शिक्षक अच्छे नहीं हैं। अरे शिक्षक तो अच्छे हो सकते हैं, पहले तुम एक अच्छा विद्यार्थी बन के दिखाओ, एक अच्छा स्टूडेंट छात्र बन के दिखाओ, तब शिक्षार्थी बनकर दिखाओ, तब जाकर के देखने का प्रयास करो कि शिक्षक अच्छा है या नहीं। पहले तुम उस कसौटी पर खड़ा उतरो, किस कसौटी पर? शिक्षक के कसौटी पर, तब जाकर के तुम यह देखने का प्रयास करो कि शिक्षक अच्छा है या नहीं। जब मैं 1896 में मुझे कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश हुआ, मैं पहली बधिर और दृष्टिहीन बालिका थी जो उच्च शिक्षा के लिए दाखिला हुई थी। वे दिन इतने कठिन थे कि मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मेरा पहला ब्लेड लिपि द्वारा और फिर टाइप द्वारा लिखना शुरू किया गया। मैंने स्वयं की अभिव्यक्ति करने के लिए अपनी कहानी लिखी। मेरे जीवन की कहानी लिखने का सिलसिला एक बार चला तो चल गया। वह दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ, अंधेरों में बाहर टीचर और पुस्तकों द्वारा मैं अपनी बात दूसरों तक सहजता से पहुँचा पा रही हूँ। मैंने जीवन का एक मकसद पा लिया है। देखने, बोलने और सुनने की क्षमता न होते हुए भी संप्रेषण करने की क्षमता
क्षमता पैदा करने का तथा अपने जैसे अन्य लोगों की स्थिति सुधारने का मैंने कभी हार नहीं मानी और अपनी कमियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया या प्रमाणित किया था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। देखिए, पहली बार लेख का एक उच्च कक्षा में एडमिशन होता है, नामांकन होता है कैम्ब्रिज स्कूल में, और वहाँ पहली बालिका है जो मूक बधिर हैं, दृष्टिहीन हैं और उन्हें बहुत कठिनता होती है। ब्रेल लिपि में उनके द्वारा लिखवाया जाता है। मैंने शुरू किया लिखना, फिर अभिव्यक्ति की कहानी लिखी। कौन सी कहानी? मेरे अपने जीवन की कहानी, ठीक है। और फिर यह सिलसिला चलता गया। दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ, अंधेरों के बाहर, टीचर आज पुस्तकों द्वारा मैं अपनी बात दूसरों तक सहायता से पहुँचा पा रहा हूँ। मैं पुस्तक में लिख देती हूँ और उसी के माध्यम से मैं अपनी बातों को दूसरे तक, अपने मन के को दूसरे तक पहुँचा देती हूँ। मेरे जीवन का एक मकसद पा लिया, बोलने और सुनने की क्षमता न होते हुए संप्रेषण करने की क्षमता। संप्रेषण का मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा। संप्रेषण का मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। यह माध्यम पाया, मैंने कभी हार नहीं मानी और अपनी कमियों पर खुद हावी नहीं होने दिया। आपने प्रमाणित किया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ इच्छा हो जाएगी वो मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपनी क्षमताओं को उभारो और उस क्षमता को विकसित करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम निकालो। इससे मन की आंखें खुल जाएंगी और दुनिया रोशन हो जाएगी नई पीढ़ी पर आस्था रखते हुए, ठीक है। तो अब इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि आप अपने विश्वास को बाहर निकालिए। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत करने की जरूरत है। नई पीढ़ी पर विश्वास रखिए और काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जितना परिश्रम करेंगे, परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। आप परिश्रम करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, अगला चैप्टर का, ठीक है।